हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैरियर सेटअप के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर आपके अकाउंट के साथ जो आपका आधार नंबर लिंक है उसको डी लिंक कैसे कर सकते हैं, यानी कि उस आधार नंबर को हटा कैसे सकते हैं, या फिर इसको दूसरे शब्दों में ये कहें कि आपके अकाउंट के साथ अगर गलती से किसी और का आधार नंबर लिंक हो गया है तो उसको आप डीएक्टिवेट यानी डी लिंक कैसे कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी समस्या का समाधान जो कि लेने वाले हैं। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ें इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अप्रेंटिसशिप पोर्टल से रिलेटेड सभी तरह के समस्या और उसके समाधान के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तथा मेरे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा, जिसका कि लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो का पूरा देखिएगा, इसमें आपको बताऊंगा कि ये जो अप्रेंटिस पोर्टल की ये समस्या है आधार से जुड़ी हुई, तो आधार को डी लिंक आप अपने अकाउंट के साथ कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अप्रेंटिस पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट मैंने ओपन किया हुआ है। आगे की हम प्रक्रिया जाने इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अप्रेंटिस पोर्टल का यानी नेप्स पोर्टल इस संबंध में क्या ऑफिशियली क्या बोलता है कि इसकी प्रक्रिया के लिए यानी इस समस्या के समाधान के लिए क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेम एग्जैक्टली जो नेप्स के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है उसमें ये समस्या को यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपका आधार नंबर जो कि कैन नॉट बी वेरीफाई एज इट इज़ ऑलरेडी इन यूज, यानी कि आपका जो आधार नंबर है किसी और अकाउंट के साथ ऑलरेडी लिंक है, इसलिए ये आधार नंबर आप अपने अकाउंट के साथ वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। तो इस समस्या के समाधान के लिए क्या बोला गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेज अ टिकट जो है कि क्रिएट करने के लिए बोला गया है, यानी कि आपको एक कंप्लेन डालना पड़ेगा। अब ये कंप्लेन कैसे डालेंगे, तो चलिए हम इसी के बारे में पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप ये कंप्लेन डाल करके ऑनलाइन आप इस समस्या का समाधान ले सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, इस वेबसाइट पर जाना होगा, अप्रेंटिसशिप पोर्टल की वेबसाइट पर, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे इस पोर्टल पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऊपर के साइड में एक ऑप्शन दिखेगा टेक्निकल सपोर्ट का, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको आगे की प्रक्रिया के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ जो आप टॉप साइड में देख रहे हैं, राइट साइड में टॉप राइट कॉर्नर पर ये 3 डॉट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आएगा नीचे सबसे बॉटम साइड में साइन अप का, ठीक है। साइन अप पर आपको क्लिक करना होगा और साइन अप पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होगा, जिसमें कि आपको अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको अपना नेम, ईमेल आईडी तथा एक कैप्चा कोड डालना होगा। ईमेल आईडी आप कोई भी यूज कर सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा जो भी ईमेल आईडी आप यहाँ पर डालेंगे उस ईमेल आईडी पर एक लिंक भेजा जाएगा आपके ईमेल आईडी के एक्टिवेशन के लिए। तो उस लिंक के द्वारा आपको अपना एक पासवर्ड बनाना होगा। लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके जो ईमेल आईडी पर लिंक भेजा जाएगा और उसके बाद अपना पासवर्ड बना लेंगे। पासवर्ड बना लेने के बाद आपको वापस से इसी इंटरफेस पर फिर से जाना होगा, 3 डॉट वाला जो ऑप्शन आ रहा है, और अब आपको साइन इन पर क्लिक करना होगा। साइन इन पर क्लिक करने के बाद जो आपने ईमेल आईडी डाला था वो ईमेल आईडी डालने के बाद और फिर आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया था वो, और उसके बाद रिमेंबर भी पर क्लिक करके साइन इन पर क्लिक कर लेंगे। तो चलिए एक मैं यहाँ पर जो कि अकाउंट लॉगिन करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलरेडी इस जो ईमेल आईडी से अकाउंट बना हुआ है। तो जैसे आप इसको लॉगिन करेंगे तो इस तरह से इसका इंटरफेस ओपन होगा। इसके बाद आपको क्या करना होगा, कंप्लेन रेज करने के लिए बिल्कुल बॉटम साइड में आना होगा और यहाँ पर सबमिट अ टिकट पर क्लिक करना होगा। देन यहाँ पर 2 आपको इंटरफेस मिलेंगे, एक स्किल इंडिया डिजिटल सपोर्ट, एक मिलेगा अप्रेंटिस नेप सपोर्ट। तो आपको जो सेकंड वाला ऑप्शन है यानी कि राइट साइड में जो ये दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना होगा सबमिट टिकट पर। जैसे सबमिट टिकट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑटोमेटिक चूज रहेगा। उसके बाद स्टेक होल्डर के तौर पर आप अपना जो कि यहाँ पर एज ए कैंडिडेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। कैंडिडेट सेलेक्ट करने के बाद यूनिट आपको सेलेक्ट करना होगा। यूनिट में आपको अप्रेंटिस डेजिग्नेटेड ट्रेड यही रहने देंगे। उसके बाद फंक्शन फीचर नेम में आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपकी समस्या जो है कि आपके प्रोफाइल से रिलेटेड है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड प्रोफाइल, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं अगर आपसे जुड़ी हुई जो कि कुछ और है तो आप वो डालेंगे जो इससे बिल्कुल मैच करती हुई है। तो आपसे मैच करता हुआ बिल्कुल यहाँ पर क्या है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड प्रोफाइल से रिलेटेड ये जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, तो आपको यहाँ पर यही सेलेक्ट करना होगा।
तो सब्जेक्ट के तौर पर आप देख सकते हैं काइंडली डीलिंक माई आधार नंबर, यही आपको सब्जेक्ट डालना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर मैटर क्या लिखना है, तो मैटर आप क्लियरली हिंदी या इंग्लिश जो भी लैंग्वेज आप प्रीफर कर सकते हैं उस लैंग्वेज में स्पष्ट शब्दों में लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, बाई मिस्टेक आई हैव लिंक माई आधार नंबर विद अनदर अकाउंट विच इज़ नो लॉन्गर एसोसिएटेड विद मी, यानी कि जो अकाउंट से मैंने लिंक किया हुआ है या लिंक है मेरा आधार नंबर, वो अकाउंट मेरे से संबंध नहीं रखता है। कैन रिक्वेस्ट टू यू टू काइंडली डीलिंक माई आधार नंबर फ्रॉम दैट अकाउंट। ठीक है, तो इसी तरह से आपको सेम मैटर आपको अगर इंग्लिश में डालते हैं तो यही मैटर आपको डाल देना है। उसके बाद अपना आधार नंबर यहाँ पर डालेंगे, जो भी आपका आधार नंबर होगा बिल्कुल सही। अकाउंट ईमेल आईडी, यानी जिस अकाउंट के साथ आपका ये आधार नंबर लिंक है उस अकाउंट का ईमेल आईडी वो आपको यहाँ पर डालना होगा। और अगर आपको अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर पता है उस अकाउंट का जो कि ए से स्टार्ट होता है तो वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पर रिगार्ड्स में XYZ जो कि आपका नाम होगा और आपका मोबाइल नंबर ज़रूर डालेंगे। देन आपको जो आपने आधार नंबर रिक्वेस्ट डाला है उसका अटैच्ड करेंगे आधार, ओरिजिनल आधार का जो कि अटेस्टेड कॉपी आप डाल सकते हैं या फिर ओरिजिनल आधार का PDF भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं जो कि 20 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और देन आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका जो कंप्लेन है वो NAPS डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाएगा। उसके बाद इसका आप जो स्टेटस है वो कैसे चेक कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको बैक जाना होगा। और जब आप बैक जाएंगे तो यहाँ पर बिल्कुल होम पेज पर जाने के बाद माई टिकट पर यहाँ पर देखिए व्यू का जो ऑप्शन आएगा, यहाँ पर माई टिकट पर आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर वो टिकट दिखाएगा। देन उस टिकट का स्टेटस क्या है तो आप यहाँ से अलग अलग जो टैब हैं इन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। अगर आपका अभी भी टिकट ओपन होगा यानी कि समस्या आपकी अभी स्टिल बनी होगी तो ओपन में दिखाएगा। अगर NAPS की तरफ से वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी तो माई क्लोज टिकट में आपका वो टिकट दिखाएगा। अगर किसी वजह से ऑन होल्ड किया गया रहेगा NAPS डिपार्टमेंट की तरफ से तो ऑन होल्ड में दिखाएगा। तो इस तरह से ये सारे यहाँ पर आप अपना जो भी कंप्लेंट डालेंगे उसको आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं।